Hello students, very good morning and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. Dear students, in today's class we are going to continue the chapter The Homecoming that is written by R.N. Tagore. As you know very well that the first part of this chapter we have completed in the last video and today we are going to continue its second part. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम उससे आगे इसमें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं जितना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माखन और फटीक जो दो भाई हैं, जिनमें फटीक बहुत ज़्यादा शरारती है, वो अपने भाई को कुछ परेशान करता है, छेड़ता है और वहाँ पर घर पर जाके जब उसकी पिटाई लगती है तो उसी समय उसके एक मामा जी जिनका नाम बिसंबर है वो पहुंच जाते हैं उसी क्रिटिकल मोमेंट में। तो आखिरी जो मैंने आपको पढ़ाया था, इट वाज जस्ट एट दिस क्रूशियल जंक्शन दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। वो जो स्ट्रेंजर थे वो कौन थे? उसके मामा जी थे। कैसे पता चला? देखिए आगे देखते हैं। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे ही उसकी मदर ने वापस मुड़ के देखा उस अजनबी को, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उनकी नाराज़गी एकदम हैरानी में बदल गई। नाराज़ क्यों थी? क्योंकि वो उसकी पिटाई लगा रही थी। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। और उन्होंने उसको पहचाना अपने भाई के रूप में, उस अजनबी को अपने भाई के रूप में पहचाना और वो जोर से चिल्लाई, क्यों दादा, कहाँ थे तुम अब तक, कहाँ से आए हो? एज शी सेड दीज वर्ड, जैसे ही उसने ये वर्ड कहे, किसने? मदर ने। शी बोव्ड टू द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ झुकी, एंड टच्ड हिज फीट, और अपने भाई के पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। उनके जो भाई थे वो उनकी शादी के तुरंत बाद ही चले गए थे और उन्होंने मुंबई में एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे। जब वो बॉम्बे में थे तो उनकी सिस्टर यानी कि फटीक और माखन की माताजी अपने हस्बैंड को खो चुकी थी। बिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कोलकाता एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। जब वो कलकत्ता वापस आया तो उसने अपनी बहन के बारे में इंक्वायरी की। ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वॉज। तो वो तुरंत ही वहाँ से उसको ढूंढने के लिए चल पड़ा कि वो कहाँ रहती हैं। तो यानी कि जो व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति इनको वहाँ मिले थे वो कोई और नहीं, इन बच्चों के खुद ही मामा थे, जो कि काफ़ी समय बाद, बहुत लंबे समय बाद यहाँ आए थे। ये बच्चे खुद उनको पहली बार देख रहे थे। ओके, आइए आगे देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा आनंद वाले थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़। भाई ने यानी कि बिसंबर ने उन दोनों बच्चों की शिक्षा के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, तो उसको उसकी बहन ने बताया, दैट फटीक वाज ए परपेचुअल न्यूसेंस। फटीक तो बहुत ज़्यादा सतत, ऐसा लगता है कभी सुधरने वाला ही नहीं है, एक बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है। ही वॉज लेजी, आलसी है, डिसओबीडियंट, आज्ञा नहीं मानता है, एंड वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स होता है वैसे तो जंगली, यहाँ जंगली का मतलब असभ्य है, वाइल्ड का मतलब असभ्य। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा है जैसे कि सोना। एज क्वाइट एज लैम्ब, और इतना शांत रहता है जैसे कि लैम्ब, भेड़ का बच्चा। एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, और पढ़ाई का बहुत शौकीन है। बिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता। ये सुनकर के बिसंबर ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि ठीक है, फटीक को मैं लिए जाता हूँ और इसको अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में ही पढ़ाऊँगा। द विडोड मदर रेडिली एग्रीड, जो विधवा माँ थी तुरंत तैयार हो गई। When his uncle asked फटीक if he would like to go to Calcutta with him, जब उसके मामा जी ने फटीक को पूछा कि क्या वो उनके साथ कलकत्ता जाना चाहेगा, his joy knew no bounds, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। एंड ही said, और उसने कहा, oh yes अंकल, हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा। in a way that made it quite clear that he meant it, उसकी टोन बिल्कुल ऐसी थी कि उसकी टोन से ही पता चल रहा था कि वास्तव में वो क्या चाहता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू ए मदर टू गेट रिड ऑफ फटीक। ये
मदर के लिए इमेंस मीन्स बहुत बड़ा एक रिलीफ था, बहुत बड़ी संतुष्टि थी कि फटीग से छुटकारा मिल जाएगा। सी हैड ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट द बॉय, वो उसके खिलाफ थोड़ा सा एक भेदभाव वाली भावना रखती थी, जानबूझकर नहीं। जैसा कि वो शरारती है उद्यमी, तो उनको डर रहता था। किस चीज़ का डर था? एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, भले ही वो ऐसी भावना रखती थी लेकिन दोनों भाइयों के बीच में प्यार कम नहीं हुआ था। सी वॉज इन डेली फियर, उनको बहुत ज़्यादा रोजाना डर रहता था दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन समडे इन द रिवर, कि ऐसा ना हो कि किसी दिन वो माखन को नदी में डुबा दे, और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या कभी लड़ने झगड़ते टाइम उसका सिर ना फोड़ दे, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, और या उसको कोई और नुकसान न पहुंचा दे। एट द सेम टाइम सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, अब एक तरफ वो खुश भी हैं तो दूसरी तरफ डिस्ट्रेस्ड यानी कि परेशान भी हैं। क्यों परेशान हैं? टू सी फटिग्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फटिग में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इसे देख करके वो थोड़ा सा परेशान भी हैं कि उनका अपना बेटा और इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, शायद हमसे बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहता है। कुछ ऐसी भी बातें उनके मन में आ रही हैं। नेक्स्ट, फटिग एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, जैसे ही सब कुछ सेटल हो गया, फाइनल हो गया, केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, हर मिनट पे अपने अंकल को पूछता रहता। क्या पूछता था? व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि हम कब जाने वाले हैं। ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स ऑल डे, पिन्स एंड नीडल्स एक इडियम है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हो, एक ऐसा सस्पेंस है उसके मन में, पता नहीं क्या होगा वहाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, पूरा दिन उसका एक्साइटमेंट में गुजरता था और रात उसकी जागते हुए। ही बेक्यूथेड टू मक्खन इन परपेचुटी हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग नाइट काइट एंड हिज मार्वल्स। बेक्यूथेड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को वसीयत में दे देना, तो उसके पास जो भी सामान था जिसको बहुत ज़्यादा प्रिय था, अब उसकी इंपॉर्टेंस उसके लिए इतनी ज़्यादा नहीं रही है। अब उसे क्या अच्छा लग रहा है कि वो कलकत्ता शहर जाना चाहता है अपने मामा जी के साथ। तो उसने क्या किया कि उसका जो सामान था, उसकी फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने का कांटा, बिग काइट एक बड़ी पतंग, मार्बल्स कंचे खेलने के, उन सभी का क्या किया? उसने उन सबको माखन को दे दिया। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टूवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, निश्चित रूप से इस समय जो उसकी उदारता थी माखन के प्रति वो अनबाउंडेड थी, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता फटिग मेड द एक्विंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो कलकत्ता पहुंचे तो फटिग पहली बार अपनी आंटी से यानी कि मामी से मिले थे। सी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। सी वॉज बाई नो मीन्स वो बिना मतलब कि एक एडिशन, एक नया सदस्य परिवार में जुड़ने से परेशान थी, वो खुश नहीं हुई। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। उनका मानना था कि हमारे 3 बच्चे हैं, इन्हीं का देखभाल करना बड़ा भारी पड़ जाता है, तो वो किसी और को स्वीकारने की स्थिति में नहीं थी। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। अब ऐसी स्थिति में जब उनके 3-3 बच्चे हैं और गांव से एक गांव के बच्चे को लेके आना, 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को लेके आना, ये बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाला था उनको टेरिबली रूप से। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन। इस तरह का इंडिस्क्रेशन मीन्स मूर्खतापूर्ण फैसला लेने से पहले बिशंबर को ट्वाइस मीन्स 2 बार सोचना चाहिए था। तो ये उसकी आंटी के वर्ड्स हैं, इसका मतलब आंटी खुश नहीं है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। इस ह्यूमन अफेयर्स वर्ल्ड में, इस संसार में जहाँ व्यक्ति इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपनी हर चीज़ों में, तो ऐसी दुनिया में एक बच्चा, 14 वर्ष का बच्चा एक परिवार में जोड़ा जाए तो उससे बुरी बात और कोई नहीं है। ये किसका नज़रिया है? उसकी मामी का। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वो देखने में इतना सुंदर होता है, अच्छा होता है जिससे कि उसकी कोई शोभा बढ़ाई जा सके कहीं जगह की, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर यूजफुल, ना ही किसी काम का है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। ये बहुत ही ज़्यादा असंभव है कि एक छोटे बच्चे की तरह उस पर प्यार बरसाया जाए, ये बहुत ही असंभव है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा रास्ते में आता रहता है, टोका टाकी करता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिप्स ही इज़ कॉल्ड ए बेबी। अगर वो बच्चों की तरह बात करता है
बचपने में बात करता तो उसको एक छोटा बच्चा माना जाएगा। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। अगर वो बड़े बच्चों की तरह, एक समझदार लोगों की तरह बात करेगा, जवाब देने लगेगा, तो उसको भ्रष्ट माना जाएगा, यानी बदतमीज माना जाएगा। तो 14 वर्ष के बच्चे के लिए बड़ी अजीब स्थिति, ना तो वो छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। तो ना तो इतना अच्छा है कि जैसे छोटे बच्चे को हर कोई प्यार करता है, उस लायक भी नहीं है, और बड़े बच्चे काम में मदद करते हैं तो उस लायक भी नहीं है। तो उसकी मामी जी को कहीं से भी कोई फ़ायदा उससे नहीं दिखा, सिवाय एक बोझ के। उनको लग रहा है परिवार में एक अनावश्यक बोझ बढ़ गया है। इनफैक्ट दे टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड। तो अब उनको लगता है कि वो जो भी बातें करता है रिसेंटेड होती हैं। रिसेंटेड का मतलब अशिष्ट होती हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी बातें नहीं होती हैं, बुरा मानने वाली बात होती हैं। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। और इस समय उसकी उम्र भी कैसी है? अनअट्रैक्टिव। इतना छोटा बच्चे ने जो प्यारा लगता है, बड़ा हो गया तो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। अब जल्दबाजी में जैसे उसकी बॉडी ग्रो कर रही है तो उसके कपड़े क्या होते हैं, उसके लिए छोटे पड़ने लगे हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स। अब इस उम्र पर बच्चे की आवाज़ भी भारी होना शुरू हो जाती है, कर्कश तेज आवाज़ होना शुरू हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्ड्स, और वो टूटने लगती है, कांपने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। और अचानक से उसका फेस जो है, उसका चेहरा अनसाइटली, एक क्रूप जैसा उसको दिखने लगता है। छोटे बच्चे का जितना गोल मटोल प्यारा चेहरा दिखता है, 14 ईयर्स की एज पर पहुंच करके उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, जो कि लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये तो बड़ा आसान है कि बचपन में अगर छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, शॉर्ट कमिंग्स, कमियां होती हैं, तो उनको माफ़ करना तो बड़ा आसान है बचपन वालियों को। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन एक 14 वर्ष के बच्चे की हरकतों को, अब उनको शरारतें नाम नहीं, हरकतों को बर्दाश्त करना, ना तो उनको बर्दाश्त किया जा सकता, ना ही अवॉइड किया जा सकता है। तो ये बड़ी संकट वाली स्थिति है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। अब जब ऐसा बर्ताव उसने देखा, आया तो ये था कि हाँ शहर होगा, मामी से मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा उसको, लेकिन यहाँ उसको क्या मिल रहा है? सिवाय तिरस्कार के और कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो अपने आप में सेंट्रलाइज हो गया और सेल्फ कॉन्शियस हो गया। अब किसी से कोई मतलब उसको नहीं रहा, क्योंकि कहीं से कोई प्यार ही नहीं मिलता था। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब बड़े लोगों से वो बात करता था, ही इज़ आइदर अनडली फॉरवर्ड, तो वो क्या होता था? अनुचित या अयोग्य रूप से उसकी बातों को समझा जाता था। और एल्स सो अनडली साई दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस। और एक ऐसी शर्मिंदगी उसके अंदर घर कर गई कि उसको अपने ही अस्तित्व पर शर्म आने लगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह की भाव फीलिंग उसकी हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love। अब इस उम्र पे जैसे हर बच्चे का दिल धड़कता है, हर बच्चा ये चाहता है, तो वो भी ये चाह रहा था कि उसको कोई प्यार करे, समझे उसको, उसकी फीलिंग्स की कद्र करे। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन। और जो भी उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देता था, थोड़ा अच्छे से बात करता था, तो वो उसका पूरी तरह से डिवोटेड स्लेव बन जाता कि हाँ, जहाँ से जिस चीज़ की उसको ज़रूरत थी वो थोड़ी सी मिल रही है, तो वो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देता था। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। लेकिन कोई भी उससे खुल करके प्यार करने को तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसको काउंट किया जाता एक बड़ा ही अनुचित व्यवहार की तरह, और उनका मानना था कि बच्चे के लिए भी ये ठीक नहीं है। सो व्हाट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर। वेरी सैड। तो इस तरह के तिरस्कार, घृणा और फटकार को सुनकर उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक गली का आवारा कुत्ते की तरह, जिसका कि मालिक खो गया है। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और वो भटक रहा है, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज। एक 14 वर्ष के बच्चे के लिए सिर्फ उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद ए स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। किसी अनजान के घर में रहना, अनजान लोगों के साथ रहना, ये क्या है? एक प्रकार का टॉर्चर ही है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस
is to receive the kind of looks of women and never to be slighted by them. जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, ब्लिस मीन्स होता है एक बहुत ज़्यादा परमानंद, एक्सटेसी, परमानंद, इज टू रिसीव, वो चाहता है कि वहाँ पे जो विमेन यानी उसकी मामी जो है वो उसको प्यार करें, उस पर दया दिखाएं, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, और उसको कभी भी अपमानित ना महसूस होना पड़े उनके द्वारा। तो ऐसा वो चाहता है, लेकिन उसको ऐसा वहाँ मिलता नहीं है। आगे देखते हैं। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। अब फटिक के लिए ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो रहा था कि एक अनवेलकम गेस्ट की तरह उस घर पे रहना। डेस्पाइज्ड बाई दिस एल्डरली वीमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। डेस्पाइड मीन्स घृणा करना, और स्लाइटेड अपमानित करना। हर कदम पे उसके द्वारा यही बर्ताव किया जा रहा था, तो इसको अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ये बियर नहीं कर पा रहा है। इफ सी एवर आस्क्ड हिम, अगर वो कभी उससे कुछ पूछती टू डू एनीथिंग फॉर हर, कि वो उसकी कहीं मदद कर सके, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट। तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि उसका एक्साइटेड होना उसको फिर परिहास लगता था, बड़ा अभद्र लगता था। यानी वो तो खुश हो रहा है, लेकिन उसकी मामी को बहुत ज़्यादा अभद्र लग रहा है। एंड देन सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, तो वो उससे कहती थी इतना ज़्यादा स्टूपिड होने की जरूरत नहीं है, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, सिर्फ उतना करो जितना मैंने बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्रेम्ड एटमोसफियर ऑफ निगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटीग सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। क्रेम्ड मीन होता है तंग, एक वहाँ का तंग माहौल जो हो गया। एक तो मकान वहाँ पे गांव जैसा खुला हुआ ओपन एरिया नहीं है, सिटी है, मकान बने हुए हैं, और उसके अलावा माहौल भी वहाँ ऐसा हो गया उसको घुटन होने लगी, निगलेक्ट उसको किया जा रहा था। तो ऑप्रेस्ड मीन्स उस पर इतना दबाव हो गया, पीड़ित हो गया, वो अपने आप में महसूस करने लगा कि उसको लग रहा था कि मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पाऊंगा। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली। वो चाहता था कि मैं खुली जगह पर जाऊँ और भर के अपनी सांस लूँ, मैं खुल के रहूँ, आज़ादी से रहूँ। बात ये सांस की नहीं है, वो आज़ादी वो चाहता था कि जहाँ उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव या प्रतिबंध ना हो, तिरस्कार उसके लिए ना किया जाए। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो, लेकिन वहाँ कोई भी खुली जगह नहीं थी। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कैलकटा हाउसेज, हर तरफ मकान बने हुए थे, वॉल्स, दीवारें थीं। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। वो एक एक रात करके गुजरती जा रही थी, और वो हर रात इंतज़ार करता था, अपने गांव को याद करता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। उसे याद आता था वो शानदार मीडो चारागाह, वो जगह जहाँ पे वो पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, नदी का वो बड़ा चौड़ा किनारा, वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, जहाँ वो पूरे दिन घूमा करता था, एंड सिंगिंग, गीत गाया करता था, एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और चिल्लाया करता था आनंद में। द नैरो ब्रूक, पतली सी वो धारा उसको याद आ रही है, जलधारा याद आ रही है। वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम, जहाँ वो कभी भी जा सकता था। एट एनी टाइम ही लाइक्ड, दिन में जब भी उसको पसंद आए, जब भी समय उसको अच्छा लगे, वो वहाँ जा सकता था, डाइव करने, तैरने। तो यही सारी चीज़ें तो एक बच्चे को पसंद होती हैं, लेकिन वो जब इन चीज़ों में था तो इसकी इम्पोर्टेंस उसे नहीं पता थी। वो एक्साइटेड हो रहा था शहर में जाने के लिए, शहर उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा था, लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो वहाँ उसके लिए ऐसा कुछ नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सा मैसेज इस पैराग्राफ से, इस चैप्टर से ये निकल के आता है कि जब तक हम नेचर से कनेक्टेड हैं, मूल रूप से जुड़े हुए हैं, हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जितना हम इससे दूर जाने का प्रयास करेंगे, हम कभी भी संतुष्ट रह ही नहीं सकते हैं। हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट बहुत कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिल सकता है। स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत बड़ा है, एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा। एक वीडियो हमने पहले बनाया, दूसरा ये हो गया, तो तीसरे वीडियो में ये पूरा हो पाएगा। मैंने कोशिश की है आपकी अच्छे से समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। लेकिन फिर भी कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप मेरे साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।